नमस्कार। क्या दुनिया एक भीषण महायुद्ध की कगार पर है या फिर शांति का कोई नया रास्ता निकलने वाला है? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। क्या हॉर्मुज की लहरों पर अब बारूद बरसेगा या फिर ट्रंप की धमकी ईरान को झुकने पर मजबूर कर देगी? अगले 3 मिनट में देखिए यह सनसनीखेज रिपोर्ट जो आपको हिलाकर रख देगी। बड़ी खबर कैलिफोर्निया से आ रही है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि सामरिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए कल या परसों तक एक बड़ा समझौता हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और ओमान के बीच इस अहम रास्ते को लेकर बातचीत अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लेकिन रुकिए, यह समझौता इतना सीधा नहीं है। इस समझौते के पीछे एक ऐसा फॉर्मूला काम कर रहा है जो खाड़ी देशों के समीकरण बदल सकता है। जानकारी के मुताबिक जहाजों को फारस की खाड़ी में ईरान के नियंत्रण वाले उत्तरी रास्ते से एंट्री दी जाएगी और वापसी के समय वे ओमान के नियंत्रण वाले दक्षिणी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन असली विवाद शुरू होता है यहां। इस रास्ते की सुरक्षा और पर्यावरण की देखरेख के नाम पर ईरान जहाजों से टोल यानी सर्विस फीस वसूलना चाहता है। जैसे ही यह खबर ट्रंप तक पहुंची, उन्होंने ईरान को सीधी और खुली धमकी दे डाली है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो ईरान को इस रास्ते पर टोल वसूलने की इजाजत कतई नहीं देंगे। ट्रंप का दो टूक कहना है कि अगर कोई भी चार्ज लेगा तो हम चार्ज लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में यह भी चेतावनी दी है कि यह जलमार्ग बहुत जल्द खुल जाना चाहिए, वरना ईरान को इतने भारी हमलों का सामना करना पड़ेगा कि उसके बाद यह रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। एक तरफ जहां समझौते की मेज पर बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ समंदर में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल टैंकर वाफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके आग लगा दी है। इसी बीच लाल सागर में एक विस्फोटक नाव टकराने से भारतीय झंडे वाला एक कमर्शियल जहाज डूब गया है। शुक्र है कि यमन के तटरक्षक बल ने 13 भारतीयों समेत पूरे क्रू को सुरक्षित बचा लिया। इसके अलावा ओमान के पास भी एक कार्गो जहाज पर अज्ञात मिसाइल से हमला हुआ है। इस खूनी खेल के बीच संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के भीतर हो रहे मानवाधिकारों के हनन पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। यूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने खुलासा किया है कि मार्च के बाद से ईरान में फांसी की सजा देने के मामलों में भयानक तेजी आई है। मार्च से अब तक कम से कम 56 लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जिनमें सरकार विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े 27 लोग शामिल हैं। आरोप है कि ईरान की सरकार टॉर्चर के जरिए जुर्म कबूल करवाकर लोगों में खौफ पैदा कर रही है। तो क्या ट्रंप की इस घातक चेतावनी के बाद ईरान पीछे हटेगा या फिर हॉर्मुज जलमरू मध्य में एक नया युद्ध शुरू होगा? यह आने वाले 2 दिन तय करेंगे। इस महायुद्ध की आहट और वैश्विक कूटनीति से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।